हेलो, आज देखते हैं हम लोग 5.7। क्वेश्चन क्या आपका, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑस्किलेशन इफ़ द फेस एंगल इज 1110 डिग्री। तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए 1110 डिग्री, इसको स्प्लिट करेंगे तो देखिए आपके पास में पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। हमने ट्रिगो में पढ़ा था, ये देखिए इस पूरे एक ऑस्किलेशन, देखिए ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपका 0, तो यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 180, 270 और 360, ऐसा एक ऑस्किलेशन मतलब कितना होगा आपका यहाँ पे 2 पाई। मीन्स एक ऑस्किलेशन कितना होगा, इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई में कितना आपका होता है 360 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे 1110 में 360 और 360 करेंगे तो देखिए कितना, 360 का 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो कितना होता है आपके पास में 1080 डिग्री। मीन्स अभी भी कितना कम पड़ रहा है आपको, 30 डिग्री। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 1080 डिग्री प्लस 30, मीन्स आपके पास में टोटल आप ऐसा एक बार ऑस्किलेट, सेकेंड और फिर थर्ड टाइम आने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐसा 30 डिग्री एंगल मिलेगा। यहाँ पे आपको 30 डिग्री, और ये कौन सा है, देखिए पॉजिटिव पर है। आपको मालूम है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर आपका साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि डिग्री जो होगा आपका किसका होगा, पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास फॉर्मूला आपके पास है ए नहीं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साई, ठीक है। अब आपके पास में देखिए ये जो आपका है, ये पूरा का पूरा क्या फेस एंगल है, क्या है आपका पूरा फेस एंगल है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा आपका फेस एंगल ए साइन, ठीक है। ये पूरा फेस एंगल आपका कितना है, देखिए 10830 प्लस 30, मीन्स इसको आप देखेंगे तो कितना ऑस्किलेट कर रहा है आपका, 3 बार ऑस्किलेशन हो रहा है, 3 बार, देखिए 3 बार ना। और 260 को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया हुआ है, 360 को 2 पाए। मीन्स आप अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 पाए 30, ठीक है। और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, अगर 6 पाई प्लस 30 रखेंगे तो साइन 30 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा 6 पाई प्लस 30, ओके। तो ए साइन, इसको आप किस में कर लीजिए, 2 पाई आपका है, ठीक है। तो इस ए और ए मिलाने के बाद आपके पास एंगल होगा 30, क्योंकि ए आपके 6 पाई जो है आपका ए 2 पाई मल्टीप्लाई 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो साइन का इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन 30। आगे देखिए ए इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, a/2। और ये कौन सा होगा आपका, पॉजिटिव डिग्री का है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे देखा कि एंगल आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बन रहा है और ये कौन सा है, पॉजिटिव पर है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, क्या क्या पूछा उन्होंने, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। तो ये आपका जो फेस एंगल है, फेस एंगल 1110 डिग्री, ये आपके फोर्थ ऑस्किलेशन में है, ठीक है। और दूसरा इसका जो मूविंग है ये कौन सा है, ये पॉजिटिव मूविंग पे है। मैं लिख देता है मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव
एक्सट्रीम, क्योंकि आपका आंसर किस में आया हुआ है, प्लस में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ये आपका 5.7 का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या देखते हैं। वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑस्किलेशन ड्यूरिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अ पार्टिकल माइनस इज एट माइनस अंडर रूट 3/2 एम्पलीट्यूड हेडिंग टू द मीन पोजिशन, डिटरमाइन द फेस एंगल। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फेस एंगल निकालना है। ठीक है, और आपके पास जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो आपको मालूम है यहाँ पे, ठीक है, उसको यूज करते हैं। पहले आपके पास फॉर्मूला होता है इसमें x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको मालूम है फेस एंगल है, ये आपका क्या है, फेस एंगल है। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू आपको दिया है, इस पूरे का वैल्यू दिया है उन्होंने, क्या दिया है, a साइन, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये आपका θ1 है। ओके, और इस पूरे का वैल्यू दिया है उन्होंने -√3/2 a। देखिए a और a एम्पलीट्यूड कैंसल, आपके पास साइन θ1 इक्वल टू -3/2 बच गया। ओके, अब साइन माइनस माइनस छोड़ दीजिए, √3/2 कब होता है साइन आपके टेबल में, तो वहाँ पे देखेंगे तो साइन आपका π/3 पे माइनस होता है। ओके, वहाँ पे आपका साइन π/3 पे माइनस होता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो माइनस साइन π/3 है, ठीक है, उसके दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट में बता रहा आपको, फर्स्ट फॉर्मूला कैसा है, अगर साइन, ठीक है, अगर आपका साइन पाई प्लस थीटा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर साइन 2π माइनस थीटा होता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा आपका क्या है, π/3। ओके, अगर मैं थीटा की जगह इसको पुट करता हूँ, दोनों कंडीशन में, पहले इस कंडीशन में पुट कर रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन पे अगर साइन पाई प्लस π/3 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस साइन π/3। ओके, अगर मैं सेकंड कंडीशन पे पुट करता हूँ, साइन 2π माइनस π/3, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन π/3। मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे हम या तो इस फर्स्ट वाले को पुट करें या तो सेकंड वाले को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो सेकंड है इसको मैं ये पूरा का पूरा जो है इसके जगह पे वैल्यू पुट करूँगा, मतलब ये पूरा का पूरा आपका वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन 2π माइनस π/3 इसकी जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन θ1 इक्वल टू, इसकी जगह पे देखो यहाँ पे हम ए रखने वाले हैं, साइन 2π माइनस π/3। अभी देखिए साइन सेम फंक्शन का आपका, तो ए एंगल इक्वल होगा, तो θ1 इक्वल टू 2π माइनस π/3। ओके, अब आगे देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है कि आपको क्वेश्चन में दिया है ये जो ऑस्किलेशन है थर्ड में है, क्या लिखा हुआ देखो, इट इज द थर्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, मीन्स ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल ये थर्ड ऑस्किलेशन में है, उन्होंने गिवन किया है। ठीक है, एक हम लोग रफ ड्राइंग देखते हैं। मान लीजिए ठीक है, मीन्स ये माइनस में है ऑलरेडी आपका, तो यहाँ से ऐसा फर्स्ट ऑस्किलेशन हुआ होगा, कितना हुआ होगा आपका 2π, फिर वापस ऐसे सेकेंड 2π। ओके, उसके बाद थर्ड में जो ये आपका θ1 है ना वो थर्ड में है। ठीक है, वो थर्ड के अंदर, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी थर्ड ऑस्किलेशन में है। तो इसके वजह से क्या होगा आपका 2π क्या आपका 4π, मतलब इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2π का डबल, ऐसा 2 × ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं अभी।
तो यहाँ पे जो आपका थीटा जो है वो उन्होंने जो गिवन किया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो थीटा इट इज़ द थर्ड ऑस्लेशन। तो थीटा जो आपका है वो थर्ड ऑस्लेशन में है, मतलब ये आपका दो ऑस्लेशन हो गया, प्लस ये जो थीटा वन है ये आपका है थर्ड ऑस्लेशन में है। तो इसका मल्टीपल करें कितना आएगा आपका 4 पाई, प्लस थीटा वन की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे देखो 2 पाई माइनस पाई/3, ये दोनों ऐड हो जाएगा आपका प्लस है 6 पाई माइनस पाई/3। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए 6 3 = 18 पाई माइनस पाई/3, कितना आ गया आपका देखो 17 पाई/3। ये आपका आंसर याद रखिएगा, ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा आंसर आपका, क्योंकि डिग्री नहीं है, पाई है तो क्या है आपका ये रेडियन में आंसर आएगा आपका। तो ये आपका आंसर है आपका। आइए देखते हैं 5.9। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास 200 ग्राम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10⁻² जूल। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पीरियड इफ़ द एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे आपको मास आपको दिया हुआ है 200 ग्राम मीन्स 0.2 kg, और आपको एनर्जी दिया है 10⁻² जूल। ओके, उसके अलावा आपको एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और टाइम पीरियड। ओके, आपके पास फॉर्मूला है E = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1/2, इसमें दो जो है मैं कॉमन ले ले रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अभी आपके पास में आपको मालूम है ओमेगा और एम्पलीट्यूड होता है आपका वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर। अगर आप याद करेंगे तो देखिए आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है 1/2 mv का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैसा बन गया आपका। ये आपका कितना है 10⁻², 1/2 मास कितना दिया आपको 0.2 इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। जब आप डिवाइड करें कितना आएगा आपको 0.1। ओके, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0.1 ही मिलेगा आपको। वेलोसिटी मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है और जो कि स्क्वायर में है। अभी क्या करिए इस 0.1, ठीक है, नीचे लेके आ जाइए 10⁻² और 0.1 = वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम। ओके, अभी क्या कर लीजिए आप 10⁻² को प्लस में करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसको 10⁻³ का ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 0.1 इंटू 10⁻³ नीचे भी कर लेता हूँ मैं। अब देखिए क्या होगा आपका, ये 3 और ये 2 क्या हो गया, ये +1 लिखूँगा नहीं मैं। अब 0.1 मीन्स होता है 10⁻⁻1 और नीचे 10⁻³ आपका है वेलोसिटी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। अब -1 और ये प्लस है, कितना आपके पास आएगा 10⁻² वेलोसिटी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या कर लिए स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो स्क्वायर रूट सबका करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा √10, और 10 स्क्वायर है आपका, क्या बचेगा केवल 10। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम केवल सब में स्क्वायर रूट निकाला गया, A2 हट गया, A2 हट गया, यहाँ पे क्या हुआ 10 का क्या हो गया √10। तो आप लॉग टेबल में जाएंगे तो √10, ठीक है, जो आपका √10 है लॉग टेबल में, वहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 पॉइंट, ठीक है, इसका 162, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको लॉग टेबल में। आगे देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे 3.162 डिवाइड बाय 10, ये आपका हो गया वेलोसिटी मैक्सिमम। 10 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.3162 वेलोसिटी मैक्सिमम। ये आपको मिल गया मैक्सिमम वेलोसिटी 0.3162। अगला देखते हैं क्या निकालना है आपको
वेलोसिटी मैक्सिमम के थ्रू हम क्या निकालने वाले हैं, ओमेगा एम्पलीट्यूड। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी और ए, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी दी है अपने को, 0.3162। तो टी आपका यहाँ पे लेके आइए 2, और पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3.14 अपॉन 0.3162, और एम्पलीट्यूड कितना आपके पास 7 है, ओके। तो 6.28 इंटू 7 0.3162। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.39। आगे भी रहेगा, हम यहीं पे रोक देंगे सेकेंड, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन आपका 5.9 का। लॉग टेबल यूज कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं 5.10। द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय 10% व्हेन its length is increased by 21 सेंटीमीटर। फाइंड its initial length and initial period। तो लेट करते हैं हम, लेट जो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, इसको मैं x और आपका इनिशियल पीरियड वो कितना है y। और मैं फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ वो लिख लेता हूँ, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आपका लेंथ है और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इसकी वैल्यू जो होती है g की वो आपकी है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं हुआ क्या है। जो आपका t है, ठीक है, t आपको दिया है कितना, इनिशियल पीरियड आपका y है, ओके। इनिशियल पीरियड कितना है आपका y। आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग क्या हो रहा है आपका ये, आफ्टर इंक्रीजिंग मतलब मैं उसको t1 ले लेता हूँ, ओके। आफ्टर इंक्रीजिंग ये जो y है, इस y में कितना 10% का इंक्रीजिंग हो रहा है। कितने परसेंट का, 10% का। तो y प्लस वाई इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, y प्लस वाई अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 11y/10, ठीक है। ये इसका हो गया। अब दूसरा आपका लेंथ का देख लेते हैं। जो आपका लेंथ है उसको हमने क्या लिया है x। आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग उसको मैं L1 ले लेता हूँ, ठीक है। L1 कितना हो गया आपका, x था, अभी कितना सेंटीमीटर बढ़ा वो प्लस, आप देखेंगे 21 सेंटीमीटर है, हाँ। उसका जो L है आपका L वो कितना है 21 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग है। आफ्टर इंक्रीजिंग यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, आफ्टर इनकी 21 सेंटीमीटर, बट याद रखिए 21 सेंटीमीटर है ना, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या हो जाएगा आपका वो 0.21, ये हो जाएगा मीटर, बढ़ गया आपका, ठीक है। एक्स में 21 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, हमने क्या किया इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका चीज़ें हैं जो आफ्टर इंक्रीजिंग है, पीरियड और लेंथ के बाद। अगला देखते हैं जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, उसमें टी है, ठीक है, अपॉन T1। टी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट L/G, यहाँ पे सेम 2 पाई। ये T1 है, ये तो कांस्टेंट आपका है, L1 और G भी कांस्टेंट ही होता है आपका, याद रखिएगा। ये और ये कैंसिल, अंडर रूट G भी क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा अंडर रूट L और अंडर रूट L1, ठीक है। अभी क्या करिए, टी की वैल्यू कितनी है आपके पास देखिए y अपॉन, और T1 कितना आपके पास देखिए 11/10 इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन L1, ठीक है। अभी देखिए
10 इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10y अपॉन 11y। एल की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, देखिए x है, ओके। और L1 की वैल्यू देखिए x प्लस 0.21, x प्लस 0.21, ये आपका अंडर रूट में है। देखिए y कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, देखिए आपके पास, आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्या होगा, देखिए आपके पास 10 का स्क्वायर 100, इसका 121, तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ बचेगा x प्लस 0.21, ओके। आगे देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका ये 100x प्लस 100 का 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल की वजह से आपका पॉइंट हट जाएगा, केवल बचेगा 21, और 121 का x से मल्टीप्लाई 121x, ओके। अभी क्या 100x को वहाँ पे लेके जाइए, 121x माइनस 100x, आपके पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, 121 में से 100x 21x। अब इसको इससे ला क्या कर लीजिए, डिवाइड, मैं यहाँ करके दे रहा हूँ आपको। तो x इक्वल टू 21 अपॉन 21 डिवाइड बाय 1, ठीक है। ये आपका हो गया मीटर में। तो x आपका क्या था, ये आपका लेंथ था इनिशियल, तो इनिशियल लेंथ कितना हो गया आपका 1 मीटर, ओके। अब क्या निकालना है, पीरियड। तो आपके पास फॉर्मूला जो गिवन पहले से ही है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं t 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अंडर रूट एल, ठीक है। एल कितना है 1, जी कितना आपका है 9.8, इसका इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.28 इंटू अंडर रूट 1 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी 9.8 अंडर रूट 2, इसका आप क्या करेंगे, अंडर रूट 92 का लॉग टेबल में चेक करके जो आंसर आएगा, पहले इसका कर लेते हैं 6.28 और अंडर रूट 9.8, 9.8 का लॉग टेबल में, देखिए 9.8 का लॉग टेबल में आएगा आपको 3.130 के आसपास आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये आपके लॉग टेबल में आंसर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू 3.130। जब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपको आंसर आएगा 2.006 सेकेंड के आसपास, ठीक है। थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपका टाइम पीरियड है, ये आपका आंसर है 5.10 का।